पश्चिम बंगाल के चुनाव में जहां सियासी मोहरे बिछाए जा चुके हैं, तो वहीं एक दल से दूसरे दल में आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बार बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी का दामन थाम लिया। बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। आज कोलकाता में टीएमसी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वे बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरे देश को एक अहम संदेश देगा। बीजेपी का अश्वमेध यज्ञ बंगाल में अधूरा रहेगा। टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश आज अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहा है। लोकतंत्र की मजबूती लोकतंत्र के संस्थानों में होती है। न्यायपालिका समेत ये सभी संस्थान अब कमजोर हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अटल जी के समय में बीजेपी आम सहमति में भरोसा करती थी, लेकिन आज की सरकार कुचलने और जीतने में विश्वास करती है। अकाली बीजेडी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। आज बीजेपी के साथ कौन है? ऐसे में इस बात की संभावना है कि वो टीएमसी से जुड़ने के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। कई बार वो आर्थिक मामलों को लेकर मोदी सरकार की आलोचना कर चुके हैं। 2014 से 2019 के दौरान उनके बेटे जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री थे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने कई बार पार्टी नेतृत्व की आलोचना की थी। पार्टी में आसमान जमीन का अंतर है। अटल जी कंसेंसस में विश्वास करते थे। आज की सरकार क्रश करने में विश्वास करती है। अटल जी लोगों को कोऑप्ट करते थे। आज की सरकार लोगों को कॉन्कर करना चाहती है, उनके ऊपर जीत हासिल करना चाहती है। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ कौन है खड़ा? अकाली दल छोड़ चुका, शिवसेना छोड़ चुकी, बाकी जितने नाम हमने लिए कोई भी आज साथ नहीं है। हाँ, अकाली छोड़ गए जो सबसे पुराने सहयोगी थे। द टिपिंग पॉइंट एक्चुअली वाज द अटैक ऑन ममता जी इन नंदीग्राम। सिन्हा ने साल 1990 में चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभाई थी। उसके बाद वाजपेयी मंत्रिमंडल में भी उन्हें इस मंत्रालय का कार्यभार मिला। उन्होंने वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री की भी जिम्मेदारी निभाई है। वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल के कई मंत्रालयों की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, लेकिन भगवा पार्टी के नेतृत्व से मतभेदों के चलते वर्ष 2018 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के धूर विरोधी भी रहे हैं। हालांकि उनके बेटे जयंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी के लोकसभा सदस्य हैं। जिस तरह हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता जसवंत सिन्हा और उनके पुत्र को के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया है, तो स्वाभाविक तौर पे अब जसवंत सिन्हा जी को कुछ चाहिए नहीं, राजनीति में उनकी कैरियर अब है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो उनको एक मंच चाहिए भाजपा के विरोध में। तो अभी हाल में बंगाल की धरती उनको एक ऐसा मंच मिला जिसमें जाकर के वो भाजपा का मुखर रूप से विरोध कर सकते हैं। तो इसलिए जसवंत सिन्हा जी टीएमसी ज्वाइन किए हैं, और टीएमसी ज्वाइन करने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी का एक मुखर रूप से विरोध करने वाले लोगों में भी शुमार हुए हैं। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराया जाना है। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। इसके बाद 1 अप्रैल को दूसरे राउंड की वोटिंग होनी है। 6 अप्रैल को तीसरे राउंड की वोटिंग होगी। चौथे चरण की वोटिंग 10 अप्रैल को होनी है। 17 अप्रैल को 5वें चरण की वोटिंग होगी। इसके बाद 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 6ठे राउंड की वोटिंग। 7वें राउंड का मतदान 26 अप्रैल को कराया जाएगा और फिर 2 मई को वोटों की गिनती होगी, यानी कि नतीजे आएंगे। बंगाल चुनाव से पहले सियासी उठापटक का दौर तो लगातार जारी है। दल बदल की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, लेकिन इस बार जो झटका बीजेपी को लगा, क्या इस झटके से बीजेपी को नुकसान होगा, या फिर बीजेपी का हर बार की तरह यही कहना कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना परचम लहराएगी? इन छोटे मोटे झटकों से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा।